और ये चीज़ कोई ठीक नहीं है, क्योंकि युवा है वो पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं, अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़। पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। संस्कृति का मतलब है परिस्थितियों में स्वयं को एडजस्ट कर। संस्कृति का मतलब ये नहीं है कर्म कांड करो। ओम शांति। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मैं इस यूट्यूब चैनल में, और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। और दोस्तों, अपने बिना वक्त गवाए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। नया प्रश्न आज लेकर के आए हैं और युवाओं से रिलेटेड प्रश्न है, तो अच्छा तो होगा ही। आइए जानते हैं वो प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या मिलता है भाई साहब से। भाई साहब, आज का मेरा प्रश्न है कि अपने देश के युवा भारतीय वो पश्चिमी देशों की सभ्यता और संस्कृति को ज़्यादा अपना रहे हैं, उनसे ज़्यादा लगाव उनका जुड़ता चला जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आपने भारतीय देश की सभ्यता, अपने भारत के देश की सभ्यता को भूलते जा रहे हैं आज के युवा? भटक रहा है। और सभी युवा ही नहीं जी, इसमें उसके उम्र के ऊपर भी चले जाओ और उसमें भी लोग, सारी उम्र के लोग शामिल हैं। और भारत की संस्कृति अगर आप भूल गए हैं, पश्चात में जा रहे हैं, यही पतन का कारण। पतन का कारण तो यही है, संस्कृति समझना होगा। संस्कृति क्या है? आज इतना मारा मारी है संसार में, और भारत की संस्कृति भूलने की बात आई तो मैं इस पर मुझे 3 शब्द याद आते हैं। एक संस्कृति है, प्रकृति है और विकृति है जी। तो संस्कृति के जगह पे क्या हो गई भैया? विकृतियाँ आ गई। विकृतियाँ आ गई। हाँ, लोगों के अंदर वो संस्कृत का पालन, तो संस्कृत तो भारत की बहुत उच्च है। अच्छा, इसको अगर आसान भाषा में कहा जाए तो विकार एक तरह से कह सकते हैं। विकृति को हम विकार कह सकते हैं उसको। है ही वही। विकृतियाँ का मतलब क्या है? बुराइयाँ। भारत में प्रथा रही है, देखिए, जो एक प्रकृति का मतलब है वो स्वभाव। मैं ये 5 तत्व की प्रकृति की बात नहीं कर रहा। प्रकृति स्वभाव को भी कहा गया। स्वभाव बस जो चीज़ें होती हैं वो प्रकृति उसको कहा गया है, उसमें दोष नहीं है। जैसे नींद आना तो आपको सोना है, भूख लगी तो आपको खाना है, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक स्वभाव चलता है, या अंदर से एक तरह से हमें वो संदेश आता है कि ऐसा करना। हाँ, लेकिन ये जो हमारी, इसको आप संस्कृति में भी कहेंगे, स्वभाव में कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये विकृतियाँ में कैसे आती है? प्रकृति विकृति में भी आती है। अच्छा, विकृति में कैसे? नींद नहीं लगी है, उसके बाद भी हम बहाना करके लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। हाँ, आलसी बनकर। हाँ, जिसको विकृति आप कह सकते हैं। भूख नहीं लगी है लेकिन स्वाद बस हम खा रहे हैं, मन पसंद चीज़ आ गई। हाँ, विकृति आई, बीमारी आई, सीधा इसको विकृति बोलते हैं। स्वभाव है। और जो संस्कृति है जी, भारत की जो संस्कृति है, उसी की संस्कृति के आधार पर ही भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है, और बनेगा जब तक लोग जागरूक नहीं हैं। यहीं के लोग जो जागरूक नहीं हैं जी, विश्व गुरु तभी बन सकता है क्योंकि ये विश्व के लिए नहीं है, कहा गया के कल्याण के लिए। भारत विश्व गुरु बने तो क्या विश्व करे? पहले भारतवासियों को करना पड़ेगा। तब हमारे भारतवासियों को ही अंदर ये संस्कृति देखकर तब लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। जो आज कहा गया भारत विश्व गुरु बनेगा, हाँ, है नहीं, बनाने के लिए मेहनत की जा रही है। तो विश्व गुरु बनने के लिए, यानी हमारी जो भारत की संस्कृति थी, जो कभी थी विश्व गुरु जी संस्कृति थी, वो संस्कृत नाश हो गया। संस्कृति का मतलब ये नहीं है कर्म कांड करो, सिर्फ कर्म कांड ही संस्कृति नहीं है। जैसे अभी आप थोड़ा सा विकृति के बारे में सुन रहे थे, वो सबके अंदर व्याप्त, हाँ, कहीं ना कहीं छुपी हुई सबके अंदर चल रहा है। वो 1-2 एग्जाम्पल है, लेकिन वो तो पूरा था है भरी एक से गिनती है। खाली दपली पीता जा रहा है कि हाँ मैं संस्कृति को जिंदा करके रखा है, मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, न उससे संस्कृति नहीं जिंदा है, पतन तो हो रहा है। जो अंदर की संस्कृति, अब जैसे क्या है, पिछली बार कहा कि थोड़ी दूर चलने के लिए अगर आपको कहा जाए काम करने के लिए, तो आपको क्या लगेगा? अपमान लगेगा। कोई बड़ा हस्ती आ जाए कि वहाँ तक नहीं चल सकता है, क्या आप नहीं आएंगे हमारे यहाँ? कोई बड़ा चाहे वो पहुँचा हुआ ज्ञानी भी क्यों ना हो जी, समझदार, तो भी वो सोचेगा नहीं हमें पूरा व्यवस्था मिलेगा तभी हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे।
रूप दिखता है, उसमें उसको अपना अपमान नहीं। अपमान लगेगा। ये संस्कृति में अपमान कहाँ? हाँ। इन सब चीज़ में ये सब चीज़ें पहले थे ही नहीं। ये नहीं। अभी वही चीज़ें आप देखो, जब एक सही समय आता है परिक्रमा का टाइम, जी 14 कोसी 15 कोसी तो सब चले जाते हैं उसमें करने के लिए, तब अपमान नहीं लगता। तब नहीं लगता, तब वो 14 कोस भी चले जाते हैं, 5 कोस भी चले हम जाते उस धर्म की बातों को अपने दैनिक जीवन में भी फॉलो कर सकते हैं जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। हैं, लेकिन विकृति होने दे। एडजस्ट करना सिखाता है। हाँ। संस्कृति का मतलब है परिस्थितियों में स्वयं को एडजस्ट कर लो। जी और जो जिद बना के बैठा है कि नहीं मुझे तो चाहिए तभी हम करेंगे, ये तो ईगो है, ये टूट रहा है। संस्कृति छोटी सी क्लिप बताया। और संस्कृति का मतलब यही है कि जो विकृति होती है, भूख नहीं लगी है उसके बाद भी खा रहा है, लेकिन संस्कृति में क्या आता है, टाइम कि बना। भूख लगी है उसके बाद भी मुझे व्रत रहना है आज, अच्छा उसके बाद भी वो व्रत नहीं खा रहा है। ये संस्कृति क्या दिखाती है? पद्धति पर चलना, तपस्या करना, त्यागना सिखाता है। धर्म का पालन करना। नींद लगी है उसके बाद भी हम धर्म कार्य के लिए नींद को त्याग कर ईश्वरीय सेवा पे अग्रसर रहेंगे। सुबह के टाइम नींद लगी है उसके बाद भी हमें लिखा है भारत की संस्कृति में कि सुबह के 4 बजे उठो और 5 बजे तक, ये भारत की संस्कृति में आती है। अभी ये देखना है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए खाली किसी एक का काम है, प्रत्येक जनता का कार्य है। हर व्यक्ति बच्चे से बुजुर्ग तक का ये काम है कि अमृत वेला के समय 4 बजे पहली चीज़ ही पालन करने उठ। मतलब हमें 4 बजे और पहले या तो अपने को स्वयं, वो बड़े लोग भी जो अपने को समझते हैं कि मैं संस्कृति का पालन कर लूँ, तो क्या पहले नियम है वो रोज नित्य नागानाद 4 से 5 बड़े शिद्दत से प्यार से उस परमात्मा की याद में बैठते हैं नित्य, या 5 के बाद उठते हैं या 5 बजे उठते हैं। कोई संस्कृति नहीं, ये तो विदेश का है। अगर ये पालन यहाँ अपने भारत में भी लोग कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, लेकिन भाई डियर ऐसा भी है तो भी समझ लो उन्होंने पश्चात को पकड़ के रखा है। अच्छा ऐसा है, पाश्चात्य को पकड़ा हुआ है, लेकिन कुछ आज भी ऐसे लोग हैं जो कि आजकल के युवा ही हैं, आलस के मारे 10 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों से वंचित रह होते चले जा रहे हैं, और यही कहीं ना कहीं विकृति का कारण बन रहा है पाश्चात्य सभ्यता को उनको अपनाने का, जहाँ तक लगता है। तो दोस्तों बात जो यहाँ पर हो रही थी युवाओं से रिलेटेड, कि कहीं ना कहीं जो आजकल के युवा हैं वो पाश्चात्य सभ्यता को अपनाते चले जा रहे हैं अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़ करके। और जैसा कि भाई साहब ने समझाया कि अपने अंदर की जो विकृतियाँ हैं उसको आप कहीं ना कहीं उस पर वर्क करिए, उस पर कहीं ना कहीं गहनता से सोच डालिए, तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और ये चीज़ कोई ठीक नहीं है कि इस तरीके से कार्य करिए और उस तरफ बढ़िए जिस तरफ आपको फ़ायदा मिले आगे चल करके। उधर ना जाइए जिधर एक तरह से खाई हो, गड्ढा हो और उसमें आप गिर जाएँ, उस दलदल से वापस ही ना निकल पाएँ। और आशा करते हैं इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन काफ़ी बातें समझ में आई होगी कि अपनी पाश्चात्य सभ्यता में नहीं आकर्षित होएं, अपनी संस्कृति को अपनाए रखें और अपने धर्म की रक्षा करें। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ऐसे वीडियोज़ हम खास तौर से आपके लिए बनाते हैं, और हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।